वेलकम टू श्री राम सक्सेस पॉइंट। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, नदियों के आधार पर जो विभाजन था वो कवर किया था। और उससे पिछली वीडियो में कवर किया था उसकी समानांतर संरचनाओं के आधार पर विभाजन, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। आज कवर करने वाले हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, जो अपना उत्तर पूर्वी राज्य हैं अपने सेवन सिस्टर्स जिनको कहते हैं, उनमें जो जो पहाड़ियाँ हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिमालय क्या है, आकर ये आया अपना अरुणाचल प्रदेश तक, आकर यहाँ से आकर ऐसे नीचे फोल्ड हो गया, ये आ गया भारत म्यांमार की सीमा से उसके समानांतर नीचे फोल्ड हो गया है। कहाँ तक? यहाँ। और तो यहाँ अंडमान निकोबार भी किसका विस्तार है? हिमालय का। हिमालय के भी किस भाग का? शिवालिक का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अंडमान निकोबार यहाँ आके समुद्र में डूबा हुआ क्षेत्र है, उसके बाद ये ऊपर उभरा हुआ क्षेत्र है। अंडमान निकोबार किसका विस्तार है? शिवालिक का। याद रखना। हिमालय का मैंने बताया था, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी इधर, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी यहाँ बताया थी नाम चबार सबसे पूर्वी चोटी, और सबसे दक्षिणी भाग में कहें तो अंडमान निकोबार उसी का विस्तार है, शिवालिक का विस्तार। किसका? शिवालिक का विस्तार। तो और अगर पूछे कि इसका हिमालय का सबसे पश्चिमी विस्तार, सबसे पश्चिमी चोटी तो बताई थी मैंने, नंगा पर्वत, पाकिस्तान वाला नंगा पर्वत सबसे पश्चिमी, और सबसे पूर्वी कहें तो नामचा पर्वत, उसका दक्षिणी विस्तार शिवालिक का है, वो भी नीचे से यहाँ आकर तिब्बत में क्या शिवालिक गायब सा हो जाता है, फिर यहाँ आके निकलता है यहाँ से और यहाँ में मुड़ जाता है शिवालिक। तो आज इन्हीं को कवर करेंगे कि पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में कौन सी पहाड़ियाँ हैं। इजी है बिल्कुल, आप बिल्कुल यहाँ कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, फिर एक बार और वीडियो देखना, आपको याद हो जाएगा। तो क्या होता है, ये पहले आप अपना राज्य समझ लें अपना, कौन कौन से राज्य। ये अपना हमारा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल अपना पश्चिम बंगाल है। ये ऊपर उठा हुआ अपना जरा सा अलग तरह सा क्या है अपना सिक्किम, ये सिक्किम अपना, ये इतना हिस्सा अपना पूरा यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे यहाँ पर मणिपुर, फिर मिजोरम और ये त्रिपुरा। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा कौन सा अपना? त्रिपुरा। और ये जो पठार से दिख रहा है, पठारी हिस्सा, ये पूरा बिल्कुल ऊपर उठा हुआ बट एक साथ, तो इसको कहते हैं मेघालय का पठार, यानी कि कौन सा राज्य? मेघालय। और इसके ये ऐसा तिकोना सा हिस्सा, ये अपना असम। क्या है ये? असम। यहाँ से लेकर इतना पूरा हिस्सा अपना असम। तो अब इनमें देखना है ये सेवन सिस्टर्स में कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो ये अपना पश्चिम बंगाल यहाँ से जाता हुआ यहाँ गया, ये नेपाल से भी सीमा टच करती है इसकी, यहाँ आप देखते चलिए, और अपने सिक्किम को की सीमा भी इससे लगती है, और तो और यहाँ भूटान है उससे भी इसकी सीमा लगती है। ये मैं ऐसे बता रही हूँ, उसके बाद फिर बताऊँगा। तो यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं हिमालय की, हिमालय की कोई पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, जिनका क्या नाम है? टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स आप याद रखते चलें, टाइगर हिल्स किस राज्य में है? लेकिन पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। टाइगर हिल्स कहाँ है? टाइगर पहाड़ियाँ वेस्ट बंगाल में है, याद रखेंगे आप। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। अभी आपको दिख रही हूँ चार लगातार पहाड़ियाँ, इन चारों का नाम आपको याद रखना है। ये कौन सी पहाड़ी है? सबसे पहले डाफला, डाफला, फिर मिरी, डाफला, मिरी, उसके बाद है अबोर, डाफला, मिरी, अबोर और मिशमी। जैसे आपने हिमालय के बाग याद किए थे, ऐसे चार इनको याद रखना है क्रम से, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। डाफला, मिरी, अबोर और मिशमी। इनमें क्या खासियत है कि ये जनजातियों के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं, स्थानीय जनजातियों के नाम पर। यहाँ जनजाति डाफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, उसी के नाम पर इस पहाड़ी का नाम डाफला, मिरी जनजाति के नाम पर मिरी, अबोर के नाम पर अबोर और मिशमी जनजाति के नाम पर क्या रख दिया नाम? मिशमी। ये चारों पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में। और चारों नाम की जनजातियाँ कहाँ मिलेंगी हमको? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ से डबल फायदा क्या होता है कि जनजाति के नाम भी याद हो जाएंगे आपको और पहाड़ियों के भी। एक बार फिर बोलिए, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, क्रम से डाफला, अबोर, मिशमी, डाफला, मिरी, अबोर और मिशमी, ऐसे याद रखना। क्या? पहले डाफला, मिरी, अबोर और मिशमी, चार याद हो आपको? डाफला, मिरी, अबोर और मिशमी। कहाँ पर है ये? अभी अरुणाचल प्रदेश में।
यहाँ से फोल्ड होगा, यहाँ से आया। अब इनके भी क्रम से नाम याद रखना है आपको। ये पहली जो पहाड़ी है नीचे आकर पटकोई बूंद पूछ ली गई है, पटकोई बूंद, पटकाई बूंद के नाम से पूछी गई है, हालांकि नाम इसका पटकोई बूंद, पटकोई बूंद। लेकिन है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। इनको ये तो पूरी क्रम से अरुणाचल प्रदेश नहीं है, इनके अलग अलग क्रम हुए। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। देखते चले आप, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूंद कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आ रही है नागा पहाड़ियाँ। ये इजी सा, नागा पहाड़ियाँ कहाँ होगी? नागालैंड में। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में। उसके बाद क्या है कि ये यहाँ पर नागालैंड खत्म होगा। क्या? नागालैंड अपना पटकोई बूंद, अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक रहा। उसके बाद क्या आ गया अपना नागालैंड, और नागालैंड के बाद अपना आता है मणिपुर, जिसमें ये पहाड़ियाँ जिनका क्या नाम है? लेमाटोल। लेमाटोल, इनसे अभी तक क्वेश्चन नहीं बना लेकिन बन सकता है। कहाँ पर है ये? मणिपुर में। लेमाटोल पहाड़ियाँ मणिपुर में। इसको आप नोट करते हैं, सब कुछ आप नोट करते चलें। अगली बार जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत इजी है सब कुछ, वेरी इजी, इट इज सो इजी। तो ये नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में, लेमाटोल पहाड़ियाँ मणिपुर में। उसके नीचे इजी सी मिजी या मिजो, मिजो पहाड़ियाँ कहाँ होगी? मिजोरम। मिजोरम मिजो जनजाति के नाम पर इसका नाम रखा गया है, मिजो। लेमाटोल मणिपुर, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, पटकोई बूंद अरुणाचल प्रदेश। एक बार फिर से बोले यहाँ, पटकोई बूंद अरुणाचल प्रदेश, नागा नागालैंड में, उसके नीचे लेमाटोल, फिर लास्ट में मिजो पहाड़ियाँ। क्या? पटकोई बूंद, नागा, लेमाटोल, मिजो, मिजोरम में। क्रम से याद रखना आपको, पटकोई बूंद, नागा, लेमाटोल, मिजो। पटकोई बूंद, नागा, लेमाटोल और मिजो। क्या? फिर से बोला, पटकोई बूंद अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में, लेमाटोल मणिपुर में, उसके बाद सबसे लास्ट में है मिजो। इन चारों का अलग क्रम है, इन चारों का अलग क्रम है। इनका क्रम एक बार और बोल दिया, डफला, मिरी, अबोर, मिशमी। डफला, मिरी, अबोर और मिशमी। डफला, मिरी, अबोर एंड मिशमी हिल्स कहाँ है? ये चारों के चारों ये हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये चारों के चारों हैं। अभी आपको एक और दिख रही होगी लंबी सी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर असम में, इसका क्या नाम है? इसको और दिख लो, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं अभी तक। बराई पहाड़ियाँ। क्या? बराई हिल्स या बराई पहाड़ियाँ। ये अलग है, इनकी क्रम में नहीं, ये अंदर है इधर। और ये कहाँ है? असम में। बराई पहाड़ियाँ असम में, इसको याद रखना, अलग से लंबी सी। अब ये दिख रही होंगी आपको दो, ये और एक ये, असम में ही है। एक ये वाली है, एक ये है। इसका नाम है, एक का रेंगमा, एक का नाम है मिकिर। रेंगमा, मिकिर। इसका क्या नाम है? रेंगमा, रेंगमा और मिकिर। रेंगमा पहाड़ियाँ और मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में है? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन इनसे आएगा। मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ है? मिकिर जनजाति कहाँ पाई जाती है? मैंने आपको पढ़ाया था, मिकिर असम में। उसी के ये पूर्वोत्तर में क्या है कि सब कुछ जनजातियों के नाम पर ही पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। तो मिकिर जनजातियाँ असम में, तो मिकिर पहाड़ियाँ असम में। रेंगमा पहाड़ी भी असम में, रेंगमा, मिकिर और बराई पहाड़ियाँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन पहाड़ियाँ मैंने मोटे मोटे से गोले लगा दिए इसमें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके नाम जान लेते हैं पहले यहाँ पर। ये जो पहली पहाड़ी है ये है, यहीं लिख दूँ, गारो। कौन सी? गारो। फिर नंबर आता है खासी का, खासी। खासी हिल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। खासी जो पहाड़ी है, खासी हिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासी हिल, तो खासी हिल क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या है अपना मेघालय जो है, मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। शिलोंग इसी पर है, किस पर? खासी पर, शिलोंग। और तो और जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? आपको नाम बताइए, क्या है? माशिनराम और पहले चेरापूंजी तक, दोनों ही इसमें है। माशिनराम और चेरापूंजी कहाँ है? दोनों खासी हिल्स में, याद रखें।
खासी हिल्स इतनी इम्पोर्टेंट है कि पूरे शिलोंग जो है, शिलोंग का पठार कह लो या शिलोंग कैपिटल कह लो, मार्शिलोंग चेरापूंजी किसमें है? खासी पहाड़ियों पर। अब एक और बची है जिसका नाम है जयंतिया पहाड़ी, जयंतिया। इन तीनों का भी क्रम याद रखना, गारो, खासी, जयंतिया। इन जो कि कहाँ पर है? मेघालय के पठार में। पठारी आ गई पूरा, इतना हिस्सा पूरा पठारी है, उठा हुआ जमीन से। तो क्या है इसका? गारो, खासी, जयंतिया। इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। ये है गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। क्या है? गारो, खासी और जयंतिया। कहाँ पर है? मेघालय में, याद रखना है। और ये भी जनजाति के नाम पर इनके नाम रखेंगे, गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंतिया जनजाति। ठीक है, सारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब इम्पोर्टेंट बात क्या जानने लायक है कि ये इतना हिस्सा यहाँ से, ये जो है ये मेघालय उसका हिमालय का हिस्सा है पूरा, हिमालय पर्वत का। लेकिन ये हिमालय का भाग नहीं है, ये पहाड़ियाँ हिमालय का भाग नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हिमालय का भाग नहीं है। रेंगमा मिकिर किसका भाग है? हिमालय का भाग नहीं है। तो अब बताइए किसका भाग है, किसका हिस्सा है ये पहाड़ियाँ? हिमालय पर्वत का है नहीं है, तो ये पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है अपने प्रायद्वीपीय पठार का, दक्षिण भारत में जो प्रायद्वीप है अपना, उसका हिस्सा है। अब सोचोगे दीदी यहाँ से आ गया, ये बीच में तो अपना आ गया, क्या कहते हैं, बीच में बांग्लादेश आ गया और यहाँ पे गैप भी आ गया। ये गैप है, इसका क्या नाम? मालदा गैप। यहाँ पे गैप है, इसको कहते हैं मालदा गैप। मालदा गैप कहाँ पर है? वो बांग्लादेश में मालदा गैप जगह खाली है। वो मालदा गैप कैसे हो गया? पहले क्या था कि अपना प्रायद्वीपीय पठार और पूरा मेघालय का पठार एक ही था, पूरा हिस्सा एक ही था। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ से आई, यहाँ से निकलकर देवान के नाम से बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी आ गई, इधर से आ गई कौन सी? अपनी गंगा। इन दोनों नदियों ने मिलकर इसको काट दिया। किसको काट दिया? दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार है वो जो यहाँ तक था, मेघालय के पठार तक, उसको काट दिया। बीच में बन गया गैप, जिसको क्या नाम दे दिया? मालदा गैप। दक्षिण भारत से आने वाली जो पहाड़ियाँ ना, यहाँ अभी भी पहाड़ियाँ, वेस्ट बंगाल में, बिहार, वेस्ट बंगाल में राजमहल की पहाड़ियाँ नाम है उनका। क्वेश्चन आता है राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय पठार के बीच में जो गैप हो गया उसको क्या कहते हैं? मालदा गैप। क्या कहते हैं? मालदा गैप, जो कि बांग्लादेश में भी ये दो नदियों के कारण हो गया। कौन सी? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, दोनों ने मिलकर इसको काट दिया। क्या बन गया? मालदा गैप। इसलिए ये किसका हिस्सा है? दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का, क्योंकि जो इसकी पहाड़ियाँ पत्थर हैं वो इससे मैच नहीं खाती हैं, इससे मैच नहीं खाती है। इनकी आयु का निर्धारण किया गया तो इससे मैच नहीं खाती बिल्कुल। तो पता चला है कि ये इसका है, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और यहाँ तक कि अपना अंडमान निकोबार भी हिमालय का हिस्सा है, याद रखें आप। लेकिन ये हिस्सा गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा नहीं है, याद रखना। किसका है ये? प्रायद्वीपीय पठार का। किसका हिस्सा? प्रायद्वीपीय पठार का। एक बार और आप रिवीजन कर लें। टाइगर हिल्स हिमालय का हिस्सा है, कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। फिर इनका क्रम याद रखें चारों का, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ चारों कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद एक और पहाड़ी है, ऐसे मुड़ गया है, नीचे आ गया है हिमालय। तो एक और पहाड़ी है, इसका क्या नाम है? पटकोई। क्या नाम है? पटकोई, वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। उसके नीचे नागा पहाड़ियाँ, नागालैंड में। उसके बाद लेमाटोल पहाड़ियाँ, लेमाटोल पहाड़ियाँ। और लास्ट में यहाँ पर मीजो पहाड़ियाँ, अंत में मीजो पहाड़ियाँ। और उसके बाद मेघालय के पठार में जो पहाड़ियाँ थी उनका क्रम आप याद रखेंगे। क्या क्रम है उनका? गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। और रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ है? ये असम में है, रेंगमा और मिकिर। मिरी अलग है, ये मिरी, ये क्या है? मिकिर। रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ। आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी पूर्व उत्तर भारत की पहाड़ियाँ। अगर आपकी इसमें कोई भी क्वेरीज है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।